देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद होता है। रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था? रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था? जो एक सरफेस था उसमें लाइट रेस आती थी और रिफ्लेक्टेड होकर, मतलब लाइट रेस इंसिडेंस होती थी और रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रेस जाती थी और ये नॉर्मल था। ये हमारा रिफ्लेक्शन था। इंसिडेंस से आती, रिफ्लेक्टेड रह जाती, ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये दोनों इक्वल है। आपने सब देखा है रिफ्लेक्शन में। अब रिफ्रैक्शन क्या है? देखो, रिफ्रैक्शन इसमें क्या होता था? जो सरफेस था वो कोटिंग था। कोटिंग मतलब जो लाइट रहती वो रिफ्लेक्ट होकर जाती थी, ना इसके अंदर घुसती थी। इसके अंदर नहीं घुसती थी ना, रिफ्लेक्ट होकर जाती थी। पर रिफ्रैक्शन में वैसा नहीं। देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता था, क्या है? देखो रिफ्रैक्शन में क्या है, जो भी आपका सरफेस होगा, जो भी आपका सरफेस होगा, रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम था। मतलब आप वाटर का मीडियम है तो रिफ्लेक्शन वही होगा। मतलब जो इंसिडेंस रहे वही रिफ्लेक्ट, मतलब जिस मीडियम में इंसिडेंस है वो वही मीडियम में रिफ्लेक्टेड भी ले रहेगी। पर देखो रिफ्रैक्शन में वैसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन होता है, देखो लाइट रेस आई, लाइट रेस आई, पर रिफ्लेक्शन में लाइट रेस अंदर भी जाती है। मतलब मैंने लिया, समझो एक ग्लास स्लैब, उसमें से रे पास की तो वो पास हो जाएगी, ना रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ग्लास स्लैब ट्रांसफर होता है। पर एक ट्विस्ट भी है, जब रे, देखो ये एयर समझो और ये वाटर है, मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डाल रहा हूँ रे को। जब रे दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम में जाती है, तब वो बेंड हो जाती है। मतलब रे ऐसी ऐसी आ रही थी, मतलब स्ट्रेट नहीं आएगी, ये बेंड हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी। यही होता है रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगी? लाइट रेस अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। जब भी रिफ्रैक्शन होता है तब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन चेंज कर देती है। समझ गए दोस्तों? इसको और डीपली समझते। देखो देखो आपने समझ तो लिया रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? बेंड ऑफ लाइट रे, बेंड्स ऑफ लाइट रे मतलब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है। समझ गए दोस्तों? बेंड हो जाती है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। उसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखो दोस्तों, जब जब इसके तीन कंडीशन भी है, तीन कंडीशन भी है। देखो दोस्तों, जब भी लाइट रे रेयर से डेंस मीडियम में जाए, मतलब रेयर मतलब खुला खुला, मतलब कोई नहीं, एकदम साफ, और डेंस मतलब कुछ भरा हुआ। जब भी लाइट रे रेयर टू डेंस जाती है, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूं। देखो जब भी लाइट रे रेयर टू डेंस जाएगी तब वो टुवर्ड्स 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 द नॉर्मल आएगी। मतलब हमने रिफ्रैक्शन मतलब वो तो पढ़ लिया, बेंड्स ऑफ लाइट रे मतलब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने की। पर जब भी लाइट रेयर टू डेंस जाएगी, उदाहरण के तौर में एयर से वाटर में जाएगी, रेयर टू डेंस जाएगी, तब लाइट रे बेंड तो होती है पर टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में बेंड होती है। और जब भी लाइट रे डेंस टू रेयर जाती है, ये नॉर्मल, जब भी लाइट रे डेंस टू रेयर जाती है तब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहां पे क्या है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, और यहां पे क्या है? टुवर्ड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ गए तो? समझ गए? यहाँ पे क्या है? अवे फ्रॉम नॉर्मल और बाद में टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ गए दोस्तों? जब भी कोई रे रेयर टू डेंस जाती है तब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, जब भी डेंस टू रेयर जाती है तब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, जिसे
हम ज्यादातर लोग रेयर को एयर लेते हैं, डेंस को वाटर लेते हैं। समझ गए दोस्तों। और तीसरी कंडीशन है लो बेंडिंग। लो बेंडिंग, देखो दोस्तों, जब कोई भी लाइट रे कौन सी मीडियम में जाओ उससे लेना देना नहीं, पर वो नॉर्मल पे ही आती, मतलब इंसिडेंस रे नॉर्मल पे ही आई तो वो सीधी चली जाएगी। इंसिडेंस रे नॉर्मल पे ही आई तो वो सीधी चली जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल है। समझ गए दोस्तों। देखो ठीक से समझ लो। पहला रूल क्या है, जब भी कोई रे रेयर टू डेंस जाती है तब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल रहती है, मतलब इसी लाइट रे आई और वो बेंड होके नॉर्मल की तरफ बेंड हो। आप इस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आप कितना भी बदल रहे हो पर वो नॉर्मल के पास ही बेंड होगी। और डेंस टू रेयर क्या है, जब भी लाइट रे आती वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के दूर जाती है। और नो बेंडिंग का मतलब है लाइट रे इंसिडेंस रे नॉर्मल पे भी आई तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। यहाँ पे नो बेंडिंग, बेंड नहीं होती, स्ट्रेट की स्ट्रेट निकल जाती है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर भी जीरो होता है। समझ गए दोस्तों। जब भी रेयर टू डेंस जाएगी तब टूवर्ड्स टू नॉर्मल, डेंस टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नो बेंडिंग तो सीधी चली जाएगी। समझ गए। रेयर टू डेंस टूवर्ड्स टू नॉर्मल, डेंस टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नो बेंडिंग। नो बेंडिंग में कब, जब इंसिडेंस रे नॉर्मल पे आए, वहां पे बेंड नहीं होगा, एंगल जीरो रहेगा। समझ गए दोस्तों रिफ्रैक्शन और कब कहा कैसे होता है। चलो दोस्तों चलता हूं।